फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की थी इकोनॉमिक की सीरीज़ फॉर कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स के लिए। ठीक है, इसमें हमने मार्केट स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करवाया है। ठीक है, हमने कंप्लीट किया है। उसमें हमने स्टार्ट किया था अभी ओलिगोपोली। ठीक है, उसमें ओलिगोपोली के दो टाइप्स, कॉल्यूसिव, नॉन कॉल्यूसिव। कॉल्यूसिव में दो टाइप्स, कार्टेल्स और प्राइस लीडरशिप। ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे हम नॉन कॉल्यूसिव। ठीक है, क्या देखेंगे? नॉन कॉल्यूसिव। और उसमें वापस दो टाइप से, एक तो किंग डिमांड और प्राइस रिजिडिटी। ये पूरा हम कवर करेंगे आज। फाइन, ये पूरा कवर करेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा इसके पहले का जो भी लेक्चर्स है। हाँ, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है, ताकि जब भी वीडियोस आए, लेक्चर स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, एंड अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो शेयर करो और दूसरे को भी हेल्प करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे नॉन कॉल्यूसिव स्विजिस मॉडल। किसका है ये? स्विजिस मॉडल। इसको हम किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, स्विडिश मॉडल क्या है? किंग डिमांड कर्व। किसने दिया है? ये स्विजिस मॉडल से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से नॉन कॉल्यूसिव का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे कैसा है कि जो फर्म्स है ना, एक्ट करती है इंडिपेंडेंटली। मार्केट के अंदर वो इंटरडिपेंडेंट है, फिर भी वो फर्म एक्ट कैसा करती है? इंडिपेंडेंटली। उसको हम बोलते हैं नॉन कॉल्यूसिव। ठीक है, हर एक प्राइस, ठीक है, हर एक प्राइस के पास अपनी प्राइस रहेगी। सॉरी, हर एक फर्म के पास अपनी प्राइस रहेगी। ओके, और वहाँ पे क्या है नहीं, अपनी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी जो भी है मार्केट के अंदर रहेगा हर एक फर्म के पास। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कॉल्यूसिव। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। नॉन कॉल्यूसिव क्या, किसका मॉडल है? स्विजिस मॉडल। उसको मैंने आपको बताया किंग डिमांड कर्व। ये किंग डिमांड कर्व, या फिर इसको बोलो आप, एक की वर्ड है आपके लिए। ठीक है, याद रह जाएगा पूरा स्विजिस मॉडल क्या है, नॉन कॉल्यूसिव क्या है, किंग डिमांड कर्व। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। ठीक है, आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्म्स एक्ट इंडिपेंडेंटली इवन दो फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन द मार्केट। ठीक है, फर्म्स एक्ट इंडिपेंडेंटली इवन दो फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन द मार्केट। ईच फर्म हैज इट्स प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इन द मार्केट। अभी मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ें। ठीक है, क्या है कि जो फर्म्स है वो एक्ट करती है इंडिपेंडेंटली, और मार्केट के अंदर वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, और हर एक फर्म के पास अपनी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी रहती है मार्केट में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, जैसे कि अभी किंग डिमांड को। ठीक है, तो किंग डिमांड को का आपको मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किंग डिमांड को। अभी किंग, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स क्या है? के। ठीक है, तो उसका जो शेप है डायग्राम का वो भी वैसे ही रहता है, ये देखो। ठीक है, खाली इसमें फ़र्क क्या है? हमने ऐसा लिखा ना कि हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह से आएगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये इजी वे है आपको सीखने का किंग डिमांड का, और एग्जाम में आता है ओलिगोपोली किंग डिमांड का। ठीक है, ध्यान में रखना। फाइन, तो अभी यहाँ पे आपके पास दो, यहाँ पे आपको दो सेग्रीगेशन मिलेगा। ठीक है, किस तरह से सेग्रीगेट होगा वो बताती हूँ। यहाँ पे एक जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है, एक तो लेस देन 1 रहेगी और एक ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो कौन सी लेस देन 1, कौन सी ग्रेटर देन 1, फिर प्राइस इंक्रीज होगा, रेवेन्यू डिक्रीज होगा, या फिर दोनों डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ओके, किंग डिमांड को, तो पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका प्राइस लाइन हो गया, फिर ये हो गया आपका आउटपुट लाइन। ठीक है, इस तरह से, और फिर ये आपका देखो OP, ये प्राइस है, यहाँ पे OM, ये आपका आउटपुट हो गया। यहाँ पे जो लाइन मिल रही है, ठीक है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो मिल रहा है, ठीक है, वहाँ से वो कर्व जाएगा इस तरह से। ठीक है, डिमांड कर्व आपका किंग डिमांड कर्व इस तरह से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट में वो हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ओके, तो ये क्या आपका डिमांड कर्व है, इज़ वेरी इलास्टिक। ये कैसा है? ये वेरी इलास्टिक है। ठीक है, वेरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। ये ऊपर का पार्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि प्राइस जब इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व जब इलास्टिक रहेगी तो क्या होगा, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा और रेवेन्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है ऊपर का। अभी नीचे का देखो, तो उसका ऑपोजिट। ठीक है, अभी यहाँ पे इलास्टिक था, ये कैसा हो जाएगा? वेरी इन इलास्टिक। जो नीचे का पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? वेरी इन इलास्टिक।
और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ, रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्रीज। समझा ये पूरा डायग्राम, ठीक है। इजी वे में समझाने की कोशिश की, होप सो आपको समझ में आया। ओके, अब पढ़ लेते उसको। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था, वो पॉल स्विजी। ओके, वेयर सेलर्स कम्पीट विद देयर राइवल्स, जहाँ पे सेलर्स कम्पीट करते हैं किसके साथ, विद देयर राइवल्स के साथ। और वहाँ पे ऑपोजिट, जैसे कि सेलर इंक्रीज करेगा अपने प्राइस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो राइवल नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से वो पूरा मार्केट में चलता रहेगा। तो क्या, इफ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, द राइवल सेलर्स विल नॉट फॉलो हिम, सो दैट द फर्स्ट सेलर लॉसेस ऑफ सेल्स, और इफ फर्म रिड्यूस द प्राइस, अदर फर्म विल फॉलो टू नॉट लॉस कस्टमर, ठीक है। कस्टमर को नहीं खोने के लिए फिर वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। प्राइस रिजिडिटी, अब प्राइस रिजिडिटी क्या है, ठीक है। आपको मैंने बताया नॉन कॉलिजिव में दो चीज़ें, किंग डिमांड कर्व और एक प्राइस रिजिडिटी। तो हमने किंग डिमांड कर्व पूरा कंप्लीट किया, अब देखेंगे हम प्राइस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीन क्या है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है जी, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। ओके, समझ में आया, यानी कि फिक्स रहेगा प्राइस कितने भी फॉर्म्स हो। ओके, तो यहाँ पे क्या, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि प्राइस, यानी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस पर किसी भी चीज़ का अफेक्ट नहीं होगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट चेंज प्राइस। अभी आपको मैंने बोला प्राइस रिजिडिटी का मीनिंग क्या, कुछ भी हो जाए मार्केट में प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट चेंज प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज नॉट अफेक्ट द प्राइस, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह से ये डायग्राम सेकंड में देख लेते हैं। चेंज इन डिमांड ऑल्सो नॉट अफेक्ट द प्राइस, ठीक है। अगर डिमांड में भी चेंज आ रहा है तो भी वहाँ पे प्राइस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते अभी ये है, देखो किंग डिमांड का, ये तो आपको पता ही है कि ओलिगोपोली में किंग डिमांड का होती है कि इस तरह से ही जाएगा, ये इस तरह से ही रहेगा। ओके, ये आपका प्राइस लाइन, ये आपका आउटपुट लाइन, ये हो गया यहाँ से ओपी तक ये, और ये यहाँ तक का आउटपुट, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, ये हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। फिर ये आपका डिमांड कर्व, ये मार्जिनल कॉस्ट 1, मार्जिनल कॉस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, देखो कि कुछ भी हो जाए प्राइस चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये प्राइस रिजिडिटी, समझ में आया इतना, ठीक है। तो आज के लिए रखते इतना ही ये लेक्चर के लिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्रक्स नॉट, अभी तक मैंने जितना ये करवाया मॉड्यूल 2 आपका पूरा, ठीक है। क्या था, मॉड्यूल 2 आपका पूरा इम्परफेक्ट, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ये पूरा जो भी है, ठीक है, मोनोपोली, ये पूरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए बोला, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।